एक शख्स की गलती और करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर एक बात को सुन लिया गया होता तो शायद मानव इतिहास की समंदर में इतनी बड़ी त्रासदी ना होती। इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक माना जाता है। सिर्फ एक गलती ने कभी ना डूबने वाला समुद्री जहाज डुबो दिया। जहाज पर मौजूद सभी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इसके बाद हुई एक और इंसानी गलती 1500 लोगों की मृत्यु का कारण बन गई। समंदर में बर्फ के पहाड़ों के बीच से गुजर रहे टाइटैनिक को एक नहीं अनेकों चेतावनियां दी गई थीं। फिर भी टाइटैनिक के कैप्टन ने रफ्तार कम नहीं की। जहाज उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसके पीछे वजह थी कंपनी के मालिक का एक आदेश। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपने सफर पर निकला। उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 4 दिन बाद 14 अप्रैल को 11:40 पर एक बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकरा जाता है। जहाज पर 3000 से अधिक लोग सवार थे। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज को डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगते हैं और अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज पानी में डूब जाता है। जिस पानी में टाइटैनिक डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर इंसान की हड्डी गल जाती। यह जहाज कभी डूबता ही नहीं अगर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ लगातार 2 दिन से मिल रही आइसबर्ग की चेतावनी को गंभीरता से लेते। 14 अप्रैल को आइसबर्ग की 7 चेतावनी मिलती है, लेकिन कैप्टन और उनके क्रू इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और जहाज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे दिन ढला और शाम हो गई। इस दिन चांद नहीं निकलता है। ऐसे में दूर तक देख पाना और मुश्किल हो जाता है। 11:39 पर सामने एक बड़ा आइसबर्ग नजर आता है। जहाज को तुरंत दूसरी दिशा में मोड़ने के निर्देश दिए जाते हैं, पर काफी देर हो चुकी थी। आगे का हिस्सा आइसबर्ग से टकराकर क्षतिग्रस्त होता है और जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। लोगों को लाइफ बोट के जरिए जहाज से नीचे उतारा जाता है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जिनसे सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सका। टाइटैनिक से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर एसएस कैलिफोर्निया जहाज मौजूद था। टाइटैनिक को आखिरी मैसेज इसी जहाज से मिला था, जिसमें कहा गया था कि सावधान रहना, यहां कई आइसबर्ग मौजूद हैं। जिसके बाद रेडियो ऑपरेटर रेडियो को बंद कर देता है। यह जहाज रात के लिए रुक गया था। खतरे की वजह से यह आगे नहीं बढ़ना चाहता था। रेडियो सिग्नल बंद था, जिसकी वजह से टाइटैनिक के डूबने का मैसेज इस जहाज तक नहीं पहुंचा। टाइटैनिक में मौजूद लोग इस जहाज को देख पा रहे थे। टाइटैनिक से रॉकेट चलाए जाते हैं ताकि आसपास मौजूद जहाज की नजर पड़े और बचाने के लिए आ जाएं। एसएस कैलिफोर्निया पर मौजूद लोगों ने इन रॉकेट को देखा और कैप्टन लॉर्ड को बताया, लेकिन कैप्टन ने यह कहकर उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया कि अमीर लोग टाइटैनिक पर जा रहे हैं, वे पार्टी कर रहे होंगे। सुबह जब रेडियो ऑन होता और सिग्नल मिलते हैं तो ये जहाज वहां पहुंचता है जहां सिर्फ टाइटैनिक के डूबने के निशान रह गए थे। अगर कैप्टन लॉर्ड उन सिग्नल्स को गंभीरता से लेते तो 1500 लोगों की जान बच सकती थी। दूसरा जहाज जो टाइटैनिक के करीब था वो था आरएमएस कारपेथिया, लेकिन यह करीब होने के बाद भी 107 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक से सिग्नल मिलते ही यह जहाज टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसे पहुंचने में 3 घंटे से अधिक समय लगता है और तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। लाइफ बोट में मौजूद 700 लोगों को ही यह जहाज बचाने में सफल होता है। टाइटैनिक के कंपनी के मालिक चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बेहद कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचने का रिकॉर्ड बनाए, इसलिए जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई थी। साथ ही कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का जहाज का कभी न डूबने पर भरोसा ही टाइटैनिक के डूबने की वजह बन गया।